अच्युतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशो आकृति कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा
परीक्षित जी महाराज की, गंगा यमुना मैया की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिका परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान भगवान का वांगमय विग्रह, शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से आप सब ग्वालियर निवासियों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि को पूर्ण करने के लिए यहाँ अविराजित है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं समस्त गंधर्वजन, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। भगवान की अनंत कृपा से हम आप सब लोग मंगलमयी कथा का श्रवण यहाँ कर रहे हैं। आज जिसका चतुर्थ दिवस यहाँ प्रतिपादित हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ उस समय मौसम की कुछ गतिविधियां बताई गई हैं। कैसा था? तो मंदम मंदम जलधरा, जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तब मंदम मंदम जलधारा बह रही थी। दूसरा भाव क्या बताया? शीत वायु यानी कि ठंडी हवा। और तीसरा भाव क्या बताया? वायु कैसे बह रही थी? मंदिराचल पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं, तो वायु मंदिराचल पर्वत के चारों ओर घूम करके उसके वृक्ष, चंदन के वृक्षों की सुगंधी को स्वयं में गाय दो कछु करके साधारण पोथी समझ करके कभी भी नहीं देखना। ग्रंथ साधारण ग्रंथ, पुराण आदि, इनसे ऊंचा कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम इनको पुराण कहते हैं। लेकिन ये साक्षात कृष्ण है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण है। और आपके चंबल क्षेत्र में ना, तो मेरे कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस रहे हैं हमेशा। भिंड वाली कथा में थे, वहां तो महाराज रोज पंडाल उड़ जाता था। और कब उड़ता था? मैं रुका हुआ था भिंड में, कथा करने जाता था 60 किलोमीटर दूर एक जंगल में। और जिन्होंने कथा कराई थी शायद उनका परिवार यहां आता है ना, भदौरिया जी, देखो वो बैठे। वो ग्वालियर के ही हैं। लेकिन उनके गांव के लोगों ने कहा कि महाराज आप ग्वालियर में भिंड में कथा कराओगे,
उससे हमारे पितर नाराज हो जाएंगे, यहीं कराओ गांव में। और गांव कहाँ? चंबल की घाटी के बिल्कुल बीच में, मतलब पंडाल के चारों तरफ वही मट्टी के टेले थे चारों तरफ, पीछे चंबल थी, उसमें मगरमच्छ भी थे। पहली बार मैं भिंड क्षेत्र में आया, नहीं उससे पहले भी आया था, ददरुआ सरकार में कथा हुई थी। तो ददरुआ सरकार में जब कथा हुई तब वहीं पर वो कथा बुक हुई थी भिंड वाली। तो जब कथा करने के लिए मैं गया पहले दिन, रास्ते में 2 बार तो सो गया था, इतना लंबा रास्ता। मैंने कहा भाई मैं कथा करने जा रहा हूं कि कहीं रुका हूं और सीधा कहीं और प्रांत में ही जा रहा हूं। बीच कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने पूरा रास्ता बनवाया था पंडाल तक पहुंचने का, वो पूरी मिट्टी की घाटियां कटवा करके। और वहां पहुंचे तो पहले दिन ही पंडाल ऐसे ही उड़ रहा था ऊपर नीचे। यानी कि अब चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे कथा, तो वचन दिया है, कथा तो पूरी करनी है। कथा हो गई पूरी। कथा पूरी करने के बाद मैं जैसे ही गाड़ी में बैठ करके वापस निकला अपने जहां रुका था भिंड में, इतने में तो फोन आया कि महाराज जी आप पहुंच गए। मैंने कहा नहीं पहुंचा नहीं। बोले यहाँ तो सब उड़ गया, पंडाल उंडाल सब खत्म, पंडाल उड़ गए, कूलर उड़ गए, सोफा उड़ गए, कुर्सियां उड़ गई। मैंने कहा ये बताओ भागवत जी? बोले नहीं भागवत जी विराजी हैं। तो मैंने कहा सुनो, व्यासपीठ को तुम लोग त्रिपाल आदि से सब ढक दो और व्यवस्था करो। दूसरे दिन उन्होंने फिर पंडाल लगवाया, रात भर में फिर से पंडाल लगा, वही पंडाल दोबारा। दूसरे दिन मैं कथा करने गया, मैंने कि सब ठीक है? बोले कि हाँ महाराज जी कल तो उड़ गया था पूरा पंडाल, सब खत्म हो गया था। मैंने कि चलो अब आज करते हैं। दूसरे दिन कथा करके मैंने कि चलो अब इसी में कर लेंगे 6 दिन, कोई बात नहीं। जैसी गाड़ी में बैठ करके फिर भिंड को निकला, फिर फोन आया, बोले आप पहुंच गए? मैंने कहा नहीं। वो क्या हुआ? पंडाल फिर उड़ गया। और अब की बार तो सोफा वोफा ये सब तो थे ही नहीं, खैर वो तो उड़ गए थे पहले ही। अब की बार हमारा पूरा माइक सेटअप उड़ गया। मैंने कहा उसको तो बख्श देते, इतना महंगा माइक। फिर उस रात तो हम, अच्छा तब वो ऐसे कोई एक्ट चल रहा था ना, वो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था भिंड में। हम लोग पुलिस के काफिले लेके जाते थे हमको कथा कराने। बड़ी मुश्किल से पूरी रात काटी। तीसरे दिन फिर कथा करने गए। अब की बार पंडाल हो गया था केवल व्यास मंच के बराबर का। मैंने कि भाई कथा तो होगी। यजमान बेचारे बड़े दुखी। हम तो पहले ही कह रहे थे ग्वालियर में कथा करा दें, भिंड में करा दें, लेकिन माने नहीं, नहीं यहीं करो। अब यहाँ मैंने कि कोई नहीं, अब कथा सुनो। तो ऐसे ही यजमान सब बैठे थे, मैं ऐसे ही सुना रहा था बैठ के। मैंने कि अब नहीं उड़ेगा। तीसरे दिन कथा करके गया तो फोन आया, आप पहुंच गए? मैंने कहा ये मत बोलना पंडाल उड़ गया। तो बोले सच में पंडाल उड़ गया? मैंने कहा जय हो भैया। रात में हमने हमारे सारे म्यूजिशियंस सबको इकट्ठा किया, सब रुके थे भिंड में ही। मैंने कहा भैया तुम लोग सब जाओ वृंदावन। अपने सारे विप्र देवों को कहा मैंने कि आप लोग भी निकलो वृंदावन। माइक वाले को फोन किया मैंने, तुम भी निकलो वृंदावन। कैमरा वैमरा वाले में सब जाओ वृंदावन, एक कोई हमारे पास रुक जाओ, हम तो कथा सुना के ही आएंगे। कथा शुरू हुई है तो पूरी करके ही जाएंगे। तो फिर उस दिन फोन आया ददरुआ धाम वाले महाराज जी का। बोले हमने सुना आपकी कथा चल रही। मैंने महाराज जी बहुत जबरदस्त कथा चल रही है, आप आ नहीं रहे हो? तो बोले कि वहां एक सिद्ध हनुमान जी है। मैंने कहा हाँ सामने ही बैठे हैं बिल्कुल व्यासपीठ के। तो बोले आप ददरुआ आ सकते हैं? मैंने कहा अभी आता हूं। तो फिर मैं ददरुआ पहुंचा भिंड से। तो ददरुआ में कथा की थी मैंने। अगर महाराज जी जिस दिन आएंगे उस दिन एक चमत्कार भी सुनाऊंगा मैं ददरुआ का। तो पहुंचा तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी जहां कथा चल रही है ना बेटा, वहां पर एक बाल हनुमान है, वो बालक हैं, अभी छोटे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। मैंने कि तो ऐसे खेलेंगे कि पंडाली उड़ाए उड़ाए फेंकेंगे? मैंने खेलना है तो कुछ और तरीके भी हैं खेलने के।
तो बोले कि नहीं, अब हम एक तरकीब अपनाते हैं। मैंने क्या? बोले ये बड़े हनुमान जी हैं ददरुआ वाले, इनसे हम प्रार्थना करते हैं। उनसे जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, देखो अपने छोटे स्वरूप को समझा लो, आप इनको कथा नहीं करने दे रहे हैं। व्यास जी बेचारे दुखी हो गए। मेरे सामने ही बोला उन्होंने, और बोल करके प्रणाम किया। बोले आज हम लेके चलेंगे आपको कथा में। कथा में लेके गए। बेचारा जो यजमान हमारे भदौरिया जी बड़े दुखी, महाराज जी बहुत अपराध हो गया। मैंने कहा अरे अपराध क्या है, सब जगह बढ़िया कथाएं होती हैं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, सब जगह अच्छा होता है, अब नहीं हो पा रहा तो क्या करें। और वहां पहुंचे, महाराज जी ने जाके सबसे पहले डांटना शुरू किया उनको, बाल हनुमान जी को, वहीं खड़े होकर के। बोले ऐसे करते हो? कोई व्यास जी आए कथा सुनाने और तुम ऐसी जगह पे तो बैठे हो, यहाँ पे कोई आ तो सकता नहीं है, जैसे तैसे बेचारे ये आए हैं और इनको कथा नहीं कहने दे रहे हो। और उन्होंने ददरुआ धाम वाले हनुमान जी का सिंदूर लेकर के और वो बाल हनुमान के माथे से लगा दिया। मतलब माथे से लगाया, दोनों हाथों से लगाया, पैरों से, मतलब मानो बांध दिया उनको। बोले चुपचाप बैठो यहाँ पे और कथा सुनो। और उस दिन कथा शुरू हुई, कोई नहीं गया, सब रुके और फिर कथा पूरी हुई। 7 दिन की कथा वहां पर संपन्न हुई। वैसे ही हुई। अंतिम दिन जब कथा पूरी हुई तो ऐसे ही अव्यवस्था में कथा करते थे। तो जिस दिन मैं जाने लगा, कथा करते तुरंत निकल रहा था वहीं से ही वृंदावन, तो क्या देखता हूं कि जैसे आंधी की आवाज होती है ना, सिसकारी जैसी, वैसी आवाजें आ रही हैं जोर जोर से। मैंने कहा हवा तो चल नहीं रही, आवाज कहां से आ रही? तो देखा वहां जितनी जनता थी सब रो रही थी, सब रुदन कर रहे थे। मेरी गाड़ी को आगे पीछे ऊपर नीचे कहां से पकड़ लिया। बोले आप मत जाओ। मैंने कि यहाँ पर रह तो लेता अगर ये व्यवस्था नहीं होती, बाकी आप लोग बुलाएंगे तो दोबारा फिर आऊंगा। तो भले ही वहां अव्यवस्था थी, लेकिन जो प्रेम, जो चमत्कार, जो अद्भुत दृश्य हनुमान जी का देखने को मिला, वो उस अव्यवस्था की वजह से ही मिला। श्री ददरुआ धाम वाले हनुमान जी की जो कृपा का अनुभव किया, जो बाल हनुमान को देखा, वो सब क्रियाएं, मैं बड़ी बड़ी कथाओं को भूल जाऊंगा अपने जीवन में। मैंने कहां कितने बड़े पंडालों में कथा की, लेकिन ऐसी अव्यवस्था वाली कथा ये कभी भूल ही नहीं जा सकती है। ये कथाएं कभी भूल जा सकती हैं? कभी नहीं। एक बार पिताजी की कथा हुई, कहाँ, उत्तर काशी, गंगोत्री के पास, गंगा जी के किनारे कथा थी, हिमालय पर। तो वहां भी यही पंडाल ऐसे क्या थे, मजबूत नहीं थे, नीचे पत्थर थे, पत्थरों में गड़े हुए थे। अब गंगा जी के किनारे हवा तो चलती, तो पंडाल कभी ऐसे हिले कभी ऐसे हिले। चौथा ही दिन था, कृष्ण जन्मोत्सव वाले दिन, तब छोटा ही था मैं, और रात्रि का समय हुआ, शाम का समय था, और इतनी जोर की हवा आई कि पूरा पंडाल ध्वस्त नीचे। पिताजी के तबले वाले भैया के सिर पे आकर के एक रॉड गिरी। तब से बेचारे आज तक पंडित जी लोगों के ऊपर आकर के जाने क्या क्या गिरा। एक श्रोता उसमें पधार भी गए, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी रॉड गिर गई ऊपर से। और विलक्षण बात यह थी कि पूरा पंडाल गिर गया, लेकिन पिताजी अभी कथा कर ही जा रहे हैं। लोग आकर के कह रहे महाराज जी पंडाल गिर गया, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बोले हमारी 10 मिनट की कथा रहेगी, ये कर जाएं हम। 10 मिनट की कथा पूरी करके तब बाहर निकले। उनको कुछ नहीं हुआ, वे स्वस्थ थे। तो तब से बहुत सारी चीजें हैं जी, अव्यवस्थाएं जो आती हैं, ये हमें सिखाती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कथा जब कराई जाती है तो हजारों लोग कथा सुनने आते हैं। सबकी जिम्मेवारी व्यास के ऊपर होती है। एक व्यक्ति को भी कोई असुविधा यदि कथा में हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? व्यास है। लोग ये नहीं पूछेंगे किसने कथा कराई, कहां कराई, कैसे कराई, क्या कराई। ये पूछेंगे कथा किसकी थी? बोले इंद्रेश जी की थी, वहां पर एक ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया। तो इसलिए अव्यवस्था होती है तो घबराओ नहीं, लेकिन अगली बार के लिए तैयार रहो। हेलो, यहां पर भी बाल हनुमान बैठे हैं क्या? यहां पे अंदर
अच्छा बैठे हैं। हाँ तो अभी मंगवाते हैं, कल ही ददरुआ से मंगवाते हैं, रुको। तो आज हमारा मन विचार ये है कि कथा क्रम थोड़ा सा कह करके और फिर कृष्ण जन्मोत्सव करके कथा को विराम देंगे। रात रात में थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए, माइक वाइक सब फिर से व्यवस्थित हो जाए, फिर कथा कहेंगे ही। लेकिन आज जन्मोत्सव है लाल जी का, तो थोड़ी देर कुछ प्रसंग कह के और फिर हम लोग जन्मोत्सव लाल जी का मनाएंगे। भैरव अब यहां से महाभारत के कुछ प्रसंग हम लोग सुन लें और उसके बाद फिर कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमश भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। कल हम लोगों ने सुना कि श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत प्रदान की, और वही भागवत की कथा सुखदेव जी जाकर के परीक्षित को सुनाते हैं। तब प्रश्न उठा कि परीक्षित ने ऐसा क्या किया कि उनको कथा सुननी पड़ी, उनको श्राप लगा था, क्यों लगा था? उस विषय में यह महाभारत की कथा शुरू होती है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारता है, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं हो पाता। तभी भगवान की ओर दृष्टिपात करता है तो भगवान इशारा करते हैं कि इसकी जंघा पर मार, तभी मारा जाएगा। और जैसे ही गदा को घुमा करके जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई दुर्योधन की, गिर पड़ा। लेकिन यह एक धर्म विरुद्ध था। नाभि से नीचे प्रहार करने का विधान नहीं है धर्म युद्ध में, लेकिन भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। बस इतने में ही हाहाकार मच गया, धर्म विरुद्ध कार्य हुआ है, धर्म विरुद्ध कार्य हुआ है। श्री बलराम जी वहां आ गए। बलराम जी पूरे महाभारत युद्ध में नहीं थे। बलराम जी जैसे ही आए तो भगवान कृष्ण से कहने लगे, तुम्हारे रहते हुए और धर्म विरुद्ध कार्य, और मैंने तो सुना है तुम्हारी आज्ञा से हुआ है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ दादा, आज आपको धर्म की कुछ ज्यादा याद नहीं आ रही है? जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था भरी सभा में, तब आपको धर्म का स्मरण नहीं हुआ? कहां गया था आपका धर्म? क्यों नहीं आए बचाने द्रौपदी को? लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया इन पांडवों को, तब आपको धर्म क्यों नहीं याद आया? पांडवों के पिता पांडु अपने भाई धृतराष्ट्र से कहकर के गए थे कि मेरे बेटे जिस दिन बड़े हो जाएं उस दिन इनको राज्य पदवी दे देना। तो धृतराष्ट्र ने फिर क्यों गलत किया इनके साथ, विश्वासघात किया? जब वो विश्वासघात कर रहा था तब आपको धर्म याद नहीं आया? इतने अधर्म के कार्य हो गए, आपको धर्म याद नहीं आया। लेकिन आज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ, आप तुरंत प्रकट हो गए। बलराम जी कहने लगे, तुम कहना क्या चाहते हो कन्हैया, समझाओ। तब भगवान कहते हैं, देखिए, कई बार जिसको हम धर्म कहते हैं वो अधर्म का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि सत्य बोलना धर्म है, सत्यम ब्रूयात,
लेकिन हर जगह सत्य बोलना धर्म नहीं होता है। मेरे परिवार, मेरे पिता, मेरे कुल खानदान, उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, और उस विपत्ति से दूर होने का एक मार्ग, एक ही तरीका है क्या, कि मुझे असत्य बोलना पड़ेगा। तो क्या उस समय सत्य बोलूंगा? फिर मैं नहीं बोलूंगा, उस समय असत्य बोलना पड़ेगा। यदि अपने परिवार को बचाना है, अपने कुल को, खानदान को बचाना है, तो उस समय असत्य संभाषण ही धर्म है। भगवान ने भी तो करवाया महाभारत में। अश्वत्थामा के पिता गुरु शुक्राचार्य, वे मन में विचार करते हैं, हाँ द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी। कथा सुनते हो तुम भी, हैं? तो द्रोणाचार्य, मैं इसीलिए गलत बोलता हूं ताकि कोई सही करे। तो द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरा पुत्र नहीं मरेगा तब तक मैं शस्त्र नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा पुत्र मारा गया है, तुरंत अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा। भगवान बहुत देर से देख रहे थे द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा काम खराब कर रहे हैं महाभारत युद्ध में, इनको कैसे भी इनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटना चाहिए। और वो भी शर्त ये थी कि धर्मराज युधिष्ठिर जब मुझे बताएगा कि मेरा पुत्र मारा गया है तो ही मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि असत्य नहीं बोलता। भगवान गए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर बोले हाँ। बोले अनाउंसमेंट कर दो। क्या? बोले द्रोणाचार्य हतः, द्रोणाचार्य मार, वो अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहने लगा, बोले कि जब मरा नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं? तो एक हाथी था, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। भगवान ने दिखाया, देख वो देख, वो अश्वत्थामा मारा गया है, अब तू बोल दे जल्दी। इतने में ही बोलने लगा अश्वत्थामा हता। उसके बाद बोलने लगा इंसान नहीं, आदमी नहीं, जानवर मारा गया। इतने में भगवान ने शंख बजा दिया, वो किसी को सुनाई नहीं दिया क्या बोला उसने, बस अश्वत्थामा हता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और भगवान ने इस प्रकार से फिर रणनीति करते हुए द्रोणाचार्य को वध करवाया। यदि नहीं करवाते ऐसा तो फिर महाभारत का युद्ध जीतना असंभव हो जाता। तो कई जगह विवेक युक्त होकर के सत्य संभाषण ना भी किया जाए तो वहां पर दोष नहीं होता। कोई गौ हत्या करने के लिए जा रहा है और आपसे पूछता है गाय कहां है। अब आप सत्य बोलते हो, गाय आपको पता है कि पीछे खड़ी है, उस झाड़ी के पीछे खड़ी है, तो आप क्या सत्य बोल दोगे गाय वहां खड़ी है? सत्य बोल देंगे तो मारी जाएगी बेचारी। इसलिए कभी कभी विवेक युक्त होकर के यदि किसी कार्य को बनाने में जिससे समाज का कल्याण होता हो, परिवार का कल्याण होता हो, केवल अपना विचार नहीं हो, लगता हो कि हां सब ठीक रहेगा, तो ऐसे स्थान पर एक बार यदि असत्य बोला जाए तो दोष नहीं होता, केवल एक बार। भगवान कृष्ण कहने लगे दुर्योधन जैसे विधर्मी को मारने के लिए मैं धर्म का आश्रय नहीं ले सकता। दुर्योधन जैसे विधर्मी को मारने के लिए तो विधर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर के भगवान ने उस समय सभा को शांत किया। महाभारत का युद्ध सदैव सब पांडव जीत गए। अर्धरात्रि का समय था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन अचेत पड़ा है। तब दुर्योधन कहता है कि तुम जाकर के पांचों पांडवों को मार दो। अब छल से भी यदि मारा जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि छल से ही मुझे मारा गया है। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पांचों पांडवों को मारने के लिए जाने लगा, लेकिन भगवान उनकी सुरक्षा में खड़े थे।
सोते हुए 5 पांडवों के पास भगवान गए और जाकर के कहने लगे चलो मेरे साथ। कहां चले? हंस देखने चलो। हंस देखने के प्रलोभन में 5 पांडव उठ करके चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं रह गए जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया। बंधुओं, भगवान इतनी पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? क्या किया है इन पांडवों ने ऐसा जिसकी वजह से भगवान इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण जितने दिन महाभारत का युद्ध चला, प्रत्येक दिन अर्जुन के कक्ष में जाकर के रात्रि में उसके पैर दबाया करते थे। युधिष्ठिर जी एक बार अपने शिविर से बाहर घूम रहे थे रात में, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण अपने शिविर से निकल के कहीं जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर को कभी कभी भगवान पर संशय रहता था कि ये हमारे ही पक्ष में है ना, ये कहीं कौरवों का भला तो नहीं चाहते। तो रात्रि में जब भगवान जा रहे थे तो युधिष्ठिर सोचने लगा मैं देखूं तो सही, ये कहीं कौरव पक्ष का तो भला नहीं करते। पीछे पीछे जैसे ही गया युधिष्ठिर, तब क्या पाता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी के मन में भाव आता है कहीं रात्रि में सोते हुए अर्जुन के साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए। पीछे से जाकर के शिविर की हल्के सा कपड़ा कहीं से खुला था, तो वहां से जैसे ही युधिष्ठिर ने भीतर झांका तो क्या पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोद में अर्जुन के पैरों को रख करके और उसके पैर दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी तुरंत भीतर पहुंच गए, बोले प्रभु आप इस प्रकार पाप क्यों चढ़ा रहे हैं अर्जुन पर? आप सारथी बने हैं, आप रथ चलाते हैं, उसे देख करके ही इतना कष्ट होता है और आप रात्रि में सेवा भी कर रहे हैं अर्जुन की, क्यों? तो भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन के हाथ से या पैर से या किसी भी अंग से जरा कान लगा करके सुनो, इसके रोम में से कुछ निकलता है, कुछ आवाज आती है। युधिष्ठिर ने जैसे ही अर्जुन के हाथ उठा करके और उसके रों से अपने कान लगा करके जैसे ही सुने, तो प्रत्येक रों से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। भगवान कहने लगे ये पूरी रात्रि 24 घंटे मेरा स्मरण करता है और इतना स्मरण करता है, इतना इतना स्मरण करता है कि इसके स्मरण के कारण मैं सो नहीं पाता हूं। इसकी स्मृति मुझको बेचैन करती है, तो मैं रात्रि में आकर के अर्जुन के चरण दबाता हूं ताकि थक हार करके थोड़ा सा भूल करके मुझे ये सो जाए, तो इसको नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। इतना प्रेम अर्जुन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये पांचों पांडव कौन हैं? शास्त्रीय भाषा में मैं इस विषय को अपनी कथाओं में बताया करता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पंच पांडव कौन हैं और भगवान श्री कृष्ण इनकी इतनी सुरक्षा, इतनी रक्षा, इतने मतलब क्या कहें, छाया भी इतना साथ नहीं देती जितना भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए करते हैं। ये पंच पांडव कौन है? तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव, यही 5 गुण हैं मानव के। कौन कौन से? युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन मन, नकुल स्वरूप और सहदेव बुद्धि। याद रखिएगा पांचों को, दोबारा सुनिए। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन मन, नकुल स्वरूप और सहदेव बुद्धि। ये 5 गुण में से एक भी गुण यदि आपके पास है, किसी के पास धर्म है, बल नहीं है। अच्छा, बल किसी भी रूप में हो सकता है, शारीरिक बल हो, धन का बल हो, मानसिक बुद्धि बौद्धिक बल हो, कोई भी बल, वो समस्त बल जो हैं वो भीम के स्वरूप हैं। यदि आपके पास में धर्म है तो आपके पास अर्जुन है, बल है तो भीम है, सुंदर निर्मल हृदय है, प्रेम है तो आपके पास अर्जुन है, और आप स्वरूपवान हो, सुंदर हो
तो आपके पास नकुल है, और बुद्धि भी है तो सहदेव है। किसी के पास तो ये पांचों ही होंगे, और किसी के पास पांचों नहीं तो इनमें से एक, दो या तीन जो भी है होंगे तो हो। यदि इन पांचों में से एक भी आपके पास है तो महाराज सावधान हो जाइए, इस संसार रूपी महाभारत के आप भी एक योद्धा हो। और कौन से योद्धा हो? इन पंच पांडवों में से ही कोई एक पांडव आप भी हो। ये स्वयं विचार कीजिए कि कौन से पांडव हो। यदि धर्म है आपके पास तो आप युधिष्ठिर हो, बल है तो आप भीम हो, प्रेम आपके भीतर ज्यादा है तो आप अर्जुन हो, स्वरूपवान हो तो नकुल हो, और बुद्धि है तो सहदेव हो, और पांचों हैं तो आप पांडव हो। लेकिन पांडव महाभारत युद्ध दो लोगों के बिना जीत ही नहीं सकते। यदि इन पांचों में से कोई भी आपके पास है लेकिन दो लोग आपके पास नहीं है। पहली, पंच पांडवों की पत्नी द्रौपदी, और दूसरी योगेश्वर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्रौपदी कौन है? पांडव तो आप बन गए, द्रौपदी कौन है? अच्छा, एक बात कहें आपसे, इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि यदि इन पांचों में से कोई भी आपके पास है या पांचों आपके पास हैं, लेकिन साथ में द्रौपदी और कृष्ण नहीं है, तो ये पांचों चीजें तो कौरवों में भी हैं। धर्म, बल, प्रेम, स्वरूप और बुद्धि, ये तो कौरवों के पास भी है। दुर्योधन और कर्ण, ये दोनों इतने सुंदर थे। कर्ण तो बहुत ही सुंदर था, द्रौपदी का ही कुंती का ही बेटा था कर्ण। तो कर्ण बहुत सुंदर था, तो स्वरूप भी है उनके पास में। बल, भीष्म पितामह एक बाण छोड़ते थे अपने धनुष में से अनेक निकलते थे, बल की कोई कमी नहीं। धर्म तो धर्म भी है उनके पास में। गांधारी, मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, ये धर्म है उसका। तो ये पांचों चीजें जो मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये तो कौरवों के पास भी हैं, लेकिन कौरवों के पास में द्रौपदी और कृष्ण नहीं है। मतलब यदि इन पांचों में से कुछ भी आपके पास है लेकिन द्रौपदी और कृष्ण नहीं है, तो आप कौरव भी हो सकते हो, लेकिन पांडव तो तभी बनोगे जब कृष्ण और द्रौपदी आए। अब कृष्ण कौन है और द्रौपदी कौन है? तो द्रौपदी यानी कि दया। कल मैंने बताया ना कि अभी प्रसंग चल रहा है ना कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी द्रौपदी क्या कहती है? मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। अर्जुन को कहती है कि इसको छोड़ो, अभी छोड़ो। अर्जुन कहते हैं इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा, तुम कहती हो इसको छोड़ दो। तब द्रौपदी कहती है यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो अभी मार दो, लेकिन होंगे तो नहीं ना। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मत मारो। पुत्रों के मरने का कष्ट क्या होता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता अर्जुन, और इसको मार दोगे तो इसकी मां को क्या कष्ट होगा ये मैं जानती हूं। देखो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उपस्थित मृत्यु, उपस्थित स्थिति को रोकने के बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया गया। और किसने सुनाया? वसुदेव जी ने कंस को सुनाया। मतलब यदि किसी स्थिति से आप गुजर चुके हो और आपके सामने कोई और व्यक्ति उसी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उसको गुजरता हुआ देख आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और देख रहे हो कि चलो देखते हैं इसके साथ क्या होगा, तो बंधुओं यदि वो गलत हुआ उसके साथ कुछ, तो वो पाप भी आपको लगेगा। ये भागवत की वाणी है। क्यों? जानते हुए भी
कि इस स्थिति में ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी जिससे वो बिल्कुल निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। आप जानते थे पहले से, लेकिन फिर भी आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, बताने का प्रयास नहीं किया, इसलिए दोष आपको भी लगेगा। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं, पाप कहीं हो रहा हो तो या तो उस पाप को रोको, और यदि आप नहीं रोक सकते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आंखों पर हाथ रखो, चले जाओ वहां से, देखो मत। क्योंकि पाप करने वाले से ज्यादा देखने वाले को पाप लगता है, ना रोकने वाले को पाप लगता है। और हमारे भारत में तो यही होता है, बीच सड़क पर कोई हादसा हो जाए, कुछ गलत हो रहा हो, तो बाकी के लोग देखते रहते हैं, रोकने का कोई काम ही नहीं करता है। तो उपस्थित परिस्थिति को किसी भी प्रकार से टालने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। तुम किसी स्थिति से निकल चुके हो और वही स्थिति किसी और के साथ हो रही है, तो जाकर के उसकी सहायता करो, उसको समझाओ, बताओ क्या करना है, कैसे करना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसको जो दोष लगेगा वही दोष आपको भी लगेगा। द्रौपदी कह रही है, पुत्र मरने के बाद मां के हृदय को कितनी वेदना होती है ये मुझे पता है अर्जुन, और यही वेदना मैं अश्वत्थामा की मां को दे दूं जानते हुए भी मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। भले ही इसने मेरे पुत्रों को मारा, लेकिन तुम इसको नहीं मारोगे। द्रौपदी की इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। मां का स्वभाव कैसा होता है? मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं कितना भी मारूं, पीटूं, डांटूं, लेकिन दूसरा उसको छूना भी नहीं चाहिए। हमारी माताजी हमारे स्कूल जाती थी तो हमारी टीचर्स को क्या बोलती थी? ऊधम तो मैं मचाता ही नहीं था, लेकिन हाँ कभी कभी पढ़ाई में ऊंच नीच करते थे। तो हमारी माताजी कहती थी, जब भी ये कुछ ऐसा करे ना तो आप इसके बगल वाले को 2-3 थप्पड़ मार दिया करो। बगल वाला पिटेगा, ये अपने आप शांत हो जाएगा। मां की ममता ऐसी होती है कि वो अपने पुत्र को स्वयं पीट लेगी, लेकिन कोई और उस पर हाथ उठाए। अरे पिता भी यदि पुत्र को जोर से डांट रहा हो, मां से देखा नहीं जाता। लेकिन द्रौपदी का हृदय देखो आप, उसके 5 युवा पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के लिए सोच रही है, इसको मत मारो, इसके साथ कुछ गलत मत करो। भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, बोले मेरा नाम कृष्ण है, और आज के बाद द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वामस्वभावा कृपयान नाम च। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जो लोग महामंत्र गलत उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और जो लोग कहते हैं कृष्णा ने ऐसा किया, कृष्णा ने ऐसा किया, या भजन गाते हैं तो उसमें भी कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, अकार का प्रयोग लास्ट में करते हैं, तो ऐसे लोग जब मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे ना, तो द्रौपदी उनका स्वागत करेगी। वाह भैया, तुमने बहुत मेरा नाम गाया। कृष्णा भगवान का नाम है ही नहीं, भगवान का नाम कृष्ण है, अकार मत लगाइए उसमें। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। तो द्रौपदी कौन है? दया। तो यदि आपके भीतर 5 पांडव हैं, धर्म है, बल है, मन है, स्वरूप है, बुद्धि है, लेकिन द्रौपदी यानी कि दया नहीं है, तो ये 5 में से जो भी आपके पास होगा वो आपका रक्षण नहीं करेगा, आपका भक्षण करेगा। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। एक राजा की सभा में जब पहुंचे, बहुत परम विद्वान,
जब राजा की सभा में पहुंचे तो वहां बैठे हुए लोग उनको देख करके हंसने लगे। तो अष्टावक्र उठ करके वहां से जाने लगे। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज आप जैसा विद्वान व्यक्ति लोगों के हास पर उसकी मन की गतिविधि इतनी बदल गई। अरे विद्वान को तो इतना कोई असर होना नहीं चाहिए किसी के अपमान का या किसी के सम्मान का, आप पर इतना असर क्यों हो रहा है? तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन मेरा उपहास किया जा रहा होता तो मैं नहीं जाता। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है मेरा उपहास किया जा रहा होता तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मेरे शरीर का उपहास किया जा रहा है, इसका मतलब मुझे बनाने वाले का उपहास हो रहा है। मटके की निंदा, उससे मटके पर कोई असर नहीं होता, मटके को बनाने वाले पर असर होगा। रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी पर उसका क्या असर होगा? रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी कोई रूठ जाएगी कि तुमने मुझको बुरा क्यों बोला? रसोई में जो रोटी बना रही हैं वो रूठ जाएंगी। अष्टावक्र कहते हैं कि मेरे स्वरूप का उपहास यानी कि मुझे बनाने वाले का उपहास किया जा रहा है, और जहां मुझे बनाने वाले का यानी कि ईश्वर का उपहास हो वहां मैं बैठता नहीं हूं राजन। इसे क्या कहेंगे आप? यही नकुल है, यानी कि स्वरूप। अरे सुंदर स्वरूप का होना, सुंदर स्वरूप होने के बाद में दया का ना होना, दया ना होना, वो रूप गर्विष्ठ बना देता है हमको, रूप का अहंकार हो जाएगा हमको। धर्म तो है हमारे पास लेकिन दया नहीं है, तो धर्म के नाम पर जो लोग अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष जानवरों को मार देते हैं, वो धर्म करते हैं। वो उसको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, लेकिन दया होती तो कभी निर्दोष जानवर को मारते नहीं। और केवल एक समुदाय के लिए नहीं बोल रहा, मैं हिंदुओं के लिए भी बोलता हूं। हमारे आसाम में और ये पूर्वी इधर की तरफ चले जाएं थोड़ा सा, वहां आज भी बलि चढ़ाते हैं देवियों को। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कभी भी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। किसी देवी को पसंद नहीं है कि मुझ पर बलि चढ़ाई जाए। बलि प्रथा हम जानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं बलि कहते किसको है। कभी बैठेंगे कोई एकांत में आके मुझसे पूछे तो मैं पूरा बताऊंगा बलि कहते किसको है। बलि प्रथा है हमारे यहां, लेकिन किस प्रकार है? बोले कि जब भी आप देवालय में जाएंगे तो देवालय में भगवान के सामने जाकर के आपके हृदय में जो अहंकार है, वो अहंकार ही आपके भीतर बैठा हुआ बकरा है। बकरे का क्या रूप होता है? वो 24 घंटे क्या बोलता है? मैं, केवल मैं, अहंकार, अभिमान। ये मानव के भीतर जो ये मैंपना है, ये उसके भीतर बकरा प्रवेश कर गया है। क्या करे? बोले अपने अभिमान को जाकर के अभिमान रूपी बकरे की बलि चढ़ा दे मंदिर में। और हम लोगों क्या करते हैं? अपने अभिमान रूपी बलि को, उसको बकरे की तो नहीं चढ़ाते, लेकिन बेचारे निर्दोष जानवर की चढ़ा देते हैं। इस प्रकार हमारे भीतर जितने भी अवगुण हैं, उन समस्त अवगुणों को किसी ना किसी जीव, किसी ना किसी जीव के समान बताया गया, उसकी बलि चढ़ाने की प्रथा बताई गई, लेकिन हम लोग नहीं समझते। तो धर्म के साथ में भी दया चाहिए, यानी कि युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी चाहिए। बल के साथ भी दया चाहिए, यानी कि भीम के साथ में द्रौपदी। अर्जुन के साथ में दया चाहिए, यानी कि मन के साथ में द्रौपदी। नकुल के साथ में द्रौपदी चाहिए, यानी कि रूप के साथ में दया चाहिए। और सहदेव यानी कि बुद्धि, तो बुद्धि के साथ भी दया चाहिए। तो पंच पांडव हमारे भीतर हैं, लेकिन उनका ब्याह कराओ किसके साथ? दया के साथ। और दया के साथ जैसे ही ब्याह हो जाएगा, उसके बाद अपने संपूर्ण जीवन रूपी रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण को बैठा लीजिए।
ताली तो आपने बजा दी, लेकिन बात समझ में तो आई नहीं है आपके। जीवन रूपी रथ के सारथी कृष्ण कैसे बनेंगे? चलो बताओ, जिन्होंने ताली बताई वही बताओ आके। मौके पर ताली बजती है तो अच्छा लगता है, अब बात ही पूरी नहीं हुई उससे पहले ताली बज जाए तो इसका मतलब क्या है? आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे हो। आइए भदौरिया जी, आज आपकी ही चर्चा चल रही थी। विराजो। तो क्या कह रहे थे हम? जीवन रूपी रथ, इस जीवन रूपी रथ के घोड़े कितने हैं? बस ये प्रसंग कह के हम सीधा जन्मोत्सव करेंगे। अब जल्दी सुनो ध्यान से। जीवन रूपी रथ के घोड़े कितने हैं? 10। कितने घोड़े हैं? 10। और ये 10 घोड़े कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? जिनसे हमको कुछ ज्ञान होता है। आप बहुत सुंदर हैं, आंखों ने बताया, पहली ज्ञानेंद्रिय। आज की हवा बड़ी ठंडा है, त्वचा, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। भैरव राग एक अद्भुत राग है, किसने बताया? कान, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। कौन से आपके ग्वालियर के प्रसिद्ध लड्डू वाले हैं, क्या नाम है उनका? हैं? बहादुर। अब जो भी हैं, बहादुरा, बहादुरा, हमने तो खा लिए उनके लड्डू। लेकिन एक बात कहें, हमारे ब्रजमंडल की होड़ कभी नहीं कर पाओगे आप। मिठाई तो ब्रज की, वृंदावन की ही श्रेष्ठ है। तो उनके लड्डू में स्वाद है, ये कैसे पता चलता? एक यहाँ पराठे वाले और हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। हमारे एक पंडित जी तब से ही पहले दिन से ही लगे, महाराज जी वहां के पराठे कब खाएंगे, कब खाएंगे। मैं तुमको पराठे कब बनाएंगे, रुको। तो भोजन स्वादिष्ट है, ये जीभ बताती है, ये चौथी ज्ञानेंद्रिय है। और पुष्प की सुगंधी बहुत मधुर है, ये नाक बताती है। 5 ज्ञानेंद्रिय। अच्छा, 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्यादा भटकना नहीं है आपको ढूंढने के लिए, केवल इतने में ही है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। ये पहले 5 घोड़े हैं जीवन रूपी रथ के। और दूसरे 5 घोड़े कौन से हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इनको घोड़ा क्यों कहा गया? घोड़ा जहां दौड़ेगा रथ वहीं जाएगा। आंखें जिसको देखना चाहेंगी पूरे शरीर को वहीं ले जाएगी। कान जिसको सुनना चाहेंगे पूरे शरीर को वहीं ले जाएंगे। जीभ जिसके स्वाद को चखना चाहती है, पूरे महाराज 70 किलो के शरीर को उठा के ले जाती है जीभ। कोई सिगरेट पीने का एडिक्शन जिसको हो, वो कथा में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। उसकी जेब में बैठी हुई सिगरेट चिल्लाती, चल दौड़ी चुस्की ले आ बाहर जाके। कौन ले जाता उसको उठा करके? उसकी जिह्वा उसको उठा के ले जाती है। मतलब आप सुबह से शाम तक यदि अपने शरीर पर चिंतन करें, आप स्वयं पर चिंतन करें, आप सुबह से शाम तक किसके लिए भागते हो? केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए। आंख को जो चाहिए उसको दिखाना है, कान को जो चाहिए उसको सुनाना है, त्वचा को जो चाहिए वो उसको दिलाना है, जीभ को जो चाहिए उसको देना है, हाथ को जो चाहिए वो उसको देना है, पैरों को जो चाहिए वो उसको देना है। हम इन 10 इंद्रियों की प्रसन्नता में ही लगे रहते हैं। इसलिए जीवन रूपी रथ के ये 10 घोड़े हैं। 4 पहिए हैं इस रथ के। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पहिए। उसके ऊपर अर्जुन बनकर के कौन बैठा है? आपकी आत्मा इस जीवन रूपी रथ की अर्जुन है। 10 घोड़े हो गए, 4 पहिए हो गए, अर्जुन हो गया। लेकिन रथ चलेगा कब, या सही मार्ग पर जाएगा कब? जब सारथी होगा।
सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयच्युत। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। आपके इस रथ के सारथी के रूप में जो आप कथा सुन रहे हैं, ये कथा के शब्द ही कृष्ण हैं। इसी कृष्ण को यदि जीवन रूपी रथ का सारथी बना दिया जाए, 10 इंद्रियों की बागडोर मेरे द्वारा कही गई या किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई कथा में कहे गए शब्द ब्रह्म शब्द कृष्ण को यदि अपनी 10 इंद्रियों की बागडोर दे दी जाए, तो महाभारत युद्ध में, इस जीवन रूपी महाभारत युद्ध में आप निर्भीकता से बैठिए। जिताने का काम अब कृष्ण का है। जब मौका आया तब बजाई नहीं है ताली। समझ में नहीं आया ना? देखो एक बात बताएं, हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं जो हमको पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि सारी बातें ज्यादा स्पष्ट रूप से भी नहीं बतानी चाहिए कथा में। क्यों? होमवर्क भी तो होना चाहिए। श्रोता घर जाके थोड़ा विचार चिंतन मनन भी तो करे कि मैंने क्या किया, क्या क्या सुना। उस पर मनन चिंतन करेगा तभी तो काम बनेगा। और मनन चिंतन के लिए ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, ज्यादा स्पष्ट नहीं। इसलिए अब जो मैंने बताया वो आप लोग उस पर विचार करना। वास्तव में यदि आपने इस पर विचार किया और इस प्रकार से अपना जीवन जिया तो सब सुखद होगा, सब सहज होगा। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को बचाया, मारने वाले अश्वत्थामा को बचाया। भगवान से अर्जुन ने पूछा मैं क्या करूं, मार दूं या छोड़ दूं? बोले ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई बधार्हण। हे अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसका कभी वध नहीं करना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला दोनों बात कह रहे हैं आप, छोड़ भी दूं मार भी दूं, मारूं भी नहीं और छोड़ूं भी नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तो भगवान बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि कुछ ऐसा कृत्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उस कृत्य के बदले उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो क्या किया जाए? बोले भरी सभा में यदि उसकी अवहेलना कर दी जाए तो मृत्यु दंड से भी बड़ा यदि दंड कोई होता है तो वो होता है अपमान। मृत्यु दंड से भी, मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी यदि कुछ होता है तो वो होता है भरी सभा में अपमान। कोई आपके सामने आपको अपशब्द बोल करके चला जाए। चलिए मृत्यु में तो एक बार को व्यक्ति मर जाता है, उसको कष्ट ठीक है, पता चला नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन अपमान, कोई बड़ी सभा में अपमान कर दे तो महाराज प्रत्येक क्षण भारी पड़ जाता है। कैसे जीऊं मैं? इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, ये सुनने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन अपमान सहन नहीं होता। अच्छा एक और बात सुनिए, अपमान का बोध किसको होता है? मेरा अपमान हुआ है ये लगता किसको है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, अपमान का बोध भी उसी को ही होता है। शादी में गए महाराज, खड़े ही हो, पूछा किसी ने खड़े क्यों हो? हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा बैठने के लिए। बस इसी बात पे ही अपमान हो गया, क्यों कि हमसे किसी ने बैठने के लिए नहीं पूछा। अपमान किसको बोध होता है? जो पहले से ही सोच के जाता है मैं जाऊंगा, मेरे को ऐसे मेरा स्वागत किया जाएगा, मुझसे इस प्रकार बातें की जाएंगी, मुझसे मेरा इस प्रकार उपकार किया जाएगा, मुझे मालाएं पहनाई जाएंगी। वो पहले ही अपने मन में बहुत सारी चीजें सोच लेता है, लेकिन वहां जाकर के जब उसको उसमें से एक भी नहीं मिलता
तो अपमान का बोध होता है कि मेरा अपमान हो गया। इसलिए अपमान का बोध उससे यदि बचना है तो सम्मान की इच्छा कभी मत करो। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? वृंदावन शतक का यह श्लोक है। वृंदावन लोग जाते तो हैं, लेकिन इस प्रकार यदि रह लें वृंदावन में तो समझो कि आप वास्तव में वृंदावन गए हो। कि भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भीक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चिराणि कण्ठां कुरु। कि सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनं मध्यजे। जो लोग वृंदावन आ चुके हैं और जो आना चाहते हैं, दोनों सुनो। वृंदावन ब्रजवासी जो ब्रज में जन्म लेते हैं उनके लिए यह नियम नहीं है, वो कैसे भी रह सकते हैं। लेकिन जो वृंदावन में बाहर से आकर के रहते हैं या वृंदावन कुछ दिन के लिए भ्रमण के लिए भी जाते हैं, उनको कैसे रहना चाहिए? तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। मेरा वैसे मन है कि एक दिन तो वृंदावन में मैं भी ऐसे रह के देखूं। हम आज तक रहे नहीं, लेकिन कभी रहें तो ऐसे रहें। क्या? कि भूख लगे यदि वृंदावन में, तो वृंदावन के किसी ब्रजवासी के घर के बाहर जाना और वहां जाकर के अंजलि, इसको अंजलि कहते हैं, अंजलि में जितना भोजन आ जाए, जितनी भिक्षा वो दे दे, वो भिक्षा उससे मांग करके खाओ। आज भी वृंदावन में कई बड़े बड़े संत हैं, वे किसी के घर जाते हैं तो भिक्षा मांग करके ही पाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व मैं नहीं था घर पर, लेकिन पूज्य मुरारी बापू पहुंचे, तो अचानक पहुंच गए, ना किसी को पहले से किसी को सूचना, ना कुछ। पिताजी महाराज और माताजी दो थे घर पर, और सीधे पहुंच करके बैठे और उन्होंने उनकी लकड़ी का एक रहता है, उसमें पाते हैं वो प्रसाद, तुरंत माँ के आगे कर दिया। बोले कि आपके घर में जो बना हो, जो रखा हो, सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो, वो ला करके इसमें दे दो, हम पा करके जाएंगे। ग्रामेषु भिक्षामटः, ब्रजवासी के घर से मांग करके ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसी प्रकार ब्रज में खाते थे। ब्रजवासियों के घर जाके मांग लेते थे, भाभी जी आज क्या बना है, लाओ दो हमको, ऐसे करते थे ठाकुर जी। तो ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, प्यास लगे तो वृंदावन में यमुना जी का जल पियो। चीराणि कंथाम कुरु, ज्यादा सज धज करके सवर करके रहने की जरूरत नहीं है वृंदावन में। जितना हो सके सादगी में जियो, जितना हो सके साधारण रहो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वृंदावन में यदि आपका कोई सम्मान करे, आपकी कोई बहुत प्रशंसा करे, तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो सम्मान वृंदावन में आपके लिए बहुत बड़ा विष का काम करेगा, उससे बचो। और नीचपमानम क्षुधा, यदि कोई आपको नीच कह दे तो उसको अमृत मानो। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इस प्रकार से वृंदावन में रहेंगे तो आप वृंदावन छोड़ना भी चाहोगे तो भी वृंदावन आपको नहीं छोड़ेगा। वृंदावनम मात्यज। वृंदावन कोई भूमि नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन स्वयं कृष्ण है। और वहां इस प्रकार से जब कोई रहता है तो वो स्वयं पकड़ लेते हैं, फिर आप छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे।
एक पद सुनाए आपको। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। सब लोग गाओ मेरे साथ। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। छोड़ जगत की आशा कर, जगत की आशा छोड़ जगत की आशा कर, जगत की आशा श्री राधा चरण की आश रे मन, कर वृंदावन वास। वृंदावन वास रे कर वृंदावन वृंदावन में क्या कहा जाता है? एक सहज नाम, जो आप उस नाम को सुने बिना वृंदावन में रह ही नहीं सकते। चाहे घर में बंद होकर के कमरे में रह लेना, लेकिन वो नाम फिर भी आपको सुनाई दे जाएगा। क्या? राधा राधा रटहु निरंतर, राधा राधा रटहु तत्क्षण प्रतिपल श्वास रे मन, कर वृंदावन कृपा अवश्य करेगी
राधा राधा रटहु निरंतर नित प्रति प्रतिपल श्वास, नित क्षण प्रतिपल श्वास, रे मन कर वृंदावन वास। वृंदावन अद्भुत है। मैं पहले भी कहा, देखने सुनने का विषय है ही नहीं, वो तो अनुभव का विषय है। वहां अनुभूति होती है कृष्ण की। तो इस प्रकार भगवान ने, द्रौपदी ने अश्वत्थामा की रक्षा की, बचाया। अश्वत्थामा का अपमान करवा दिया। भगवान ने भरी सभा में उसकी दाढ़ी मूंछ आदि आदि कटवा के उसके शिखाच्छेदन। ब्राह्मण की सबसे पहली हत्या क्या है? शिखाच्छेदन। आजकल ब्राह्मण शिखा रखते ही नहीं, चोटी रखते ही नहीं, और तो क्या कहें, खुद ही काट लेते हैं। अपनी शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है। शिखाच्छेदन करवाया भगवान ने और अश्वत्थामा को भरी सभा से अपमानित करते हुए भगवाया। लेकिन अश्वत्थामा को अब भी लगा है कि मैं कैसे अपना बदला लूं। तभी उसको याद आता है कि अभिमन्यु जब मारा गया था तब किसी ने कहा था कि अपना होने वाला पुत्र नहीं देख पाया, मतलब उसकी पत्नी गर्भवती है। मैं चाहूं तो उसकी पत्नी के गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दूं। तभी ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रित करते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जैसे ही छोड़ा, भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भगवान की शरण में आ गई। बोले, प्रभु आप मेरे इस बालक की रक्षा करो ब्रह्मास्त्र से। भगवान अंगुष्ठ मात्र होकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए, अपनी गदा को घुमा करके उस बालक की रक्षा की। इस दृश्य को कोई नहीं देख पाया, लेकिन बाहर खड़ी हुई भगवान की भुआ कुंती ने यह देख लिया। तब भगवान पुनः द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो कुंती ने भगवान की स्तुति गाई है। और स्तुति में क्या कहती है? प्रभु हमको केवल एक वस्तु दे दीजिए। विपदा संतु न सस्मत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपने भवदर्शनम। विपदः सन्तु नः शश्वत। हे कन्हैया, तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, मांगो। बोले, नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले, पहले वस्तु तो बताओ, क्या मांगोगी? देने लायक होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कुंती बोली कि नहीं, वचन दो, मैं जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने वचन दिया, ठीक है बुआ, तू जो कहेगी सो देंगे, बता क्या चाहिए। अपनी झोली फैला करके और कुंती कहती है, संसार की जितनी भी विपत्तियां और दुख है ना कन्हैया, वो सब मेरी झोली में दे दो। मुझे बहुत दुखी कर दो, मेरे जीवन से कभी कष्ट जाए ना, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान स्तब्ध हो गए। ये क्या मांग रही है बुआ? कष्ट मांगती है, दुख मांगती है। बचपन से लेकर के आज तक तेरे जीवन में कभी सुख था नहीं। छोटी सी थी कुंती, तब एक संत की सेवा की तो संत ने उसको एक मंत्र दे दिया। बोले, इस मंत्र का जब तू गान करेगी तो जिस देवता को बोलेगी वो तेरे आगे। कुंती को जब वो मंत्र मिला तो कुंती उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए उसने कहा कि सूर्य प्रकट हो जाए। मंत्र को गाया तो सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य को बोलती है कि आप कौन? बोले कि हम सूर्य हैं मैया, आपने हमको बुलाया। कुंती कहती, मैं तो ऐसी देख रही थी, आप जाओ वापस, मुझे नहीं बुलाना आप। सूर्य बोले, आए हैं तो कुछ तो दे के जाएंगे। तो अपने समान एक पुत्र कुंती को दे दिया, वही है कर्ण। लता पत्रों में लपेट करके कर्ण को बहा दिया कुंती ने। पति कौन? पांडु,
और उसको भी शाप लगा हुआ है कि यदि अपनी पत्नी के पास प्रेम की भावना से जाएगा तो मर जाएगा। मारे गए पांडु। 5 पुत्र हुए, वो भी देवताओं ने प्रदान किए, देवताओं के द्वारा प्रदत्त हुए। जीवन में कभी सुख मिला नहीं, वन में भटकती रही, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, ना जाने कितने संकट कुंती के जीवन में आए। भगवान कहते हैं और कल ही तेरे पुत्र महाभारत युद्ध जीते हैं, युधिष्ठिर के मस्तिष्क पर पांडु महाराज का मुकुट विराजमान हुआ है, तेरे जीवन में सुख अब कल ही आया और तू आज फिर से दुख मांग रही। कुंती कहती है अच्छा आप मानते हो कि कल तक मैं दुखी थी? बोले हाँ मैं मानता हूं। और आप ये भी मानते हो आज मैं सुखी हूं, मेरे पुत्रों को साम्राज्य मिल गया? बोले हाँ हम मानते हैं। बोले कन्हैया कल तक मैं दुखी थी, लेकिन उस दुख में तुम तो साथ में थे ना हमारे, लेकिन आज भले ही ये सारा साम्राज्य हमको मिल गया है, बहुत सुख जीवन में आ गया है, लेकिन तुम छोड़ करके जा रहे हो हमको। जब बहुत दुखी थे हम, बहुत कष्ट था जीवन में, तो तुम सदैव हमारे साथ में खड़े थे, लेकिन आज जब सब कुछ सुख है तो तुम छोड़ करके जा रहे हो। और ये बात बंधुओं बिल्कुल सत्य है। अतिशय दुखी जब हम होते हैं, बहुत कष्ट होता है, हृदय में वेदना होती है, बहुत ज्यादा स्थिति इस प्रकार होती है, उस समय भगवत स्मृति कितनी आती है, भगवान की याद कितनी आती है। लेकिन जब सब कुछ बिल्कुल सहज होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है, सुखद होता है, तो भगवान को हम भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। एक भक्त था, जगन्नाथ भगवान के पास गया और जगन्नाथ भगवान के पास जाकर के रुदन करने लगा, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, ऐसा ही रोता था। रोज जगन्नाथ भगवान के पास जाकर के रुदन करता था, मैं बहुत दुखी हूं। तो एक दिन भगवान उसके स्वप्न में आ गए। बोले तू दुखी होता है तो क्या चाहता है उस समय? उसने कहा मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो, ये मुझे केवल अनुभूति हो जाए, मुझे केवल ऐसा अनुभव हो जाए कि आप मेरे साथ हैं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान बोले तेरे को जब भी दुख का अनुभव हो तो समुद्र के किनारे रेत में चल करके देखना, तो तुझे 2 पैर अपने दिखाई देंगे और 2 पैर मेरे दिखाई देंगे, तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं तेरे साथ में हूं। ठीक है। और उसको जब भी देखना होता था, जब भी उसको दुख होता था, जब भी ऐसे ही देखना होता था ना कि भगवान है कि नहीं मेरे साथ, वो समुद्र के किनारे चल करके देखता था। तो 2 पैर तो उसके चलते थे और पीछे देखता था तो 2 छोटे छोटे चरण और चलते थे। तो उसको बड़ी खुशी होती थी, भगवान मेरे साथ है। जीवन बहुत सुखद था उसका, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा कष्ट आया, उसकी मां उसे छोड़ के चली गई। बहुत दुखी हो गया, दुखित हृदय से अपने मन को शांति देने के लिए वो वही करता था, समुद्र के किनारे चल करके देखता था। आज जैसे ही चल करके उसने देखा तो उसको अपने बगल में जो चरण चिन्ह दिखते थे वो दिखाई नहीं दिए। भगवान के पास जाकर के रुदन करने लगा, जब मैं सुखी था, मेरे जीवन में आपको श्रेष्ठ आपको देने के लिए सब कुछ था, तो आप मेरे साथ में खड़े थे, लेकिन आज मैं दुखी हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी मां भी मुझे छोड़ करके चली गई, तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान श्री जगन्नाथ उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे अब क्यों दुखी हो? बोले कि आप सुखी होते हैं हम तभी आते हो, जब दुखी होते हैं तो आप नहीं रहते हो। भगवान बोले क्यों कह रहा है ऐसा? बोले कि हमेशा 4 चरण दिखते थे, लेकिन आज केवल 2 ही दिख रहे हैं। जगन्नाथ भगवान बोले देख, जब तू सुखी होता है तब 4 चरण दिखते हैं, 2 तेरे 2 मेरे। बोले हाँ। बोले जब तू सुखी होता है तो मैं तेरा हाथ पकड़ करके बगल में चलता हूं, लेकिन जब तू दुखी होता है तो तेरे को 2 ही चरण दिखते हैं। बोले हाँ, क्योंकि तू मेरी गोद में होता है, चल मैं रहा होता हूं, तू थोड़ी चलता है उस समय, तू तो मेरी गोद में होता है, वो चरण चिन्ह तो मेरे हैं, तेरे थोड़े ही। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे को। सब कब सुमिरन करते हैं भगवान का? जब दुखी होते हैं। सुख में सुमिरन नहीं करते। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हर स्थिति में, हर समय, जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भगवद नाम ले में हमको पता भी ना चले कि हमारा प्रत्येक रों भगवद स्मरण कर रहा है। यह है श्रेष्ठ भक्त का लक्षण, यह है श्रेष्ठ भक्ति का लक्षण। तो इस प्रकार बंधुओं, अब कुंती की स्तुति के आगे का प्रसंग तो हम कल सुनाएंगे आपको 2 बजे से, यदि सब ठीक रहा तो। और अब हम लोग सीधा चलते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। भगवान का सुंदर मंगल में जन्मोत्सव मना लेते हैं और फिर उत्सव के बाद कथा को विराम देंगे। 10वें स्कंद प्रारंभ होता है और 10वें स्कंद से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज, अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के शांत हो जाते हैं। परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आप 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके शांत हो गए हैं, मुझे पूरी विस्तार से सुनाइए। जिन कृष्ण ने मेरी गर्भ में आकर के रक्षा की, वो कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, मुझे देखना है, मुझे जानना है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित 4 दिन से बैठे हो तुम, खाना पीना कुछ खाया नहीं है, एक आसन पर बैठे हो, 24 घंटे कथा चल रही है, थक गए होंगे, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। परीक्षित क्या कहते हैं, पिबन्तं त्वं मुखां भोज अच्युतम हरिकथामृतम। श्री भक्तमाल जी कहती हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। परीक्षित जी महाराज कथा के कैसे प्रेमी हैं? बोले जिस प्रकार कोई प्यासा पानी पी रहा हो तो थोड़ी देर पानी पीने के बाद में प्यास बुझ जाएगी, लेकिन यहां तो घड़े के घड़े उड़ेल दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही, तो सोचो प्यासा कैसा होगा। वैसे ही है कौन? श्री सुखदेव जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज। 4 दिन हो गए, एक आसन पर बैठे हैं, पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कह रहे हैं सुखदेव जी की कुछ खा लो, पी लो, उठ लो, थोड़ा घूम लो, तो क्या कहते हैं, आपके मुख से इतनी सुंदर मीठी कथा सुनने के बाद भी साधारण भोजन की भूख लगेगी क्या? यदि ऐसी कथा सुनने के बाद भी साधारण भोजन की भूख लग रही है तो प्रभु हमने कथा सुनी ही नहीं है, हमारी कथा में रुचि हुई ही नहीं। ये बात सुनकर के परीक्षित जी की सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और तब कहा कि चलो अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूं, क्योंकि अब तुम योग्य बन गए हो। जिसको वस्तुओं की इच्छा है, जिसको साधारण वस्तुओं में प्रलोभन है, ऐसा व्यक्ति माफ कीजिएगा कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर गोपी कृष्ण प्रेम में उसको संदेह होगा, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और माफ कीजिए, यदि श्रोता के हृदय में संदेह प्रकट हो जाए तो उसका दोष वक्ता को लगता है। सावधानी से सुनिएगा इस बात को। श्रोता के हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो जाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रोता के हृदय में यदि संदेह प्रकट हो गया तो उसका दोष लगेगा व्यास को। इसलिए संदेह नहीं आवे, इसलिए 4 दिन तक पहले भूमिका सुनाई जाती है, फिर चौथे दिन कृष्ण जन्म सुनाया जाता है, ताकि इन सब कथाओं को सुनकर के आपके हृदय से संदेह चला जाए। पृथ्वी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, आग जाकर के कहने लगी बहुत राक्षस हो गए, प्रभु मुझ पर कृपा करो। तब भगवान ने आज्ञा की है, वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव के घर में साक्षात मैं कृष्ण बन करके आऊंगा,
आप मेरी प्रतीक्षा करो और सब लोग वहां तैयारी करो। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव का ब्याह हुआ मथुरा के राजा उग्रसेन की भाई देवक की बेटी देवकी से। देवकी के साथ में वसुदेव जी का ब्याह हुआ तो उग्रसेन जो मथुरा के राजा हैं उनके पुत्र कंस, जय जय राधा। आकाशवाणी में कंस को कह दिया जाता, कंस तुम जिस बहन को विदा करने जा रहे हो इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है, इसका 8वां बालक तुमको मार देगा। जैसे ही कंस को पता चला कि मेरी बहन का अष्टम गर्भ मेरा काल है, तुरंत अपनी बहन के केश पकड़ लिए, तलवार निकाल करके काटने लगा, सर को धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हम वचन देते हैं आपके जितने पुत्र होंगे हमारी, हम सब आपको देते जाएंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। तब वसुदेव जी के इस वचन पर कंस ने अपनी बहन को मुक्त किया। वसुदेव जी पहला पुत्र लेकर के कंस के पास गए तो कंस ने दया भाव से, अरे मेरा भांजा है इसको मत मारो, उसको मुक्त कर दिया। लेकिन देवताओं ने आकर के कंस की बुद्धि को फिर भ्रमित कर दिया और कहा कि कंस अष्टम गर्भ यानी पहले से 8वां कोई भी मार सकता है, इसलिए तुम सचेत रहना, सावधान रहना। यह सुनते ही कंस ने बीच रास्ते में ही वसुदेव जी के उस प्रथम पुत्र को लेकर के और उसका वध कर दिया। इस प्रकार 6 पुत्रों का वध किया किसने? कंस ने वसुदेव जी के। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आ रहे थे, भगवान के शेषनाग ही बलराम बन के आ रहे थे। तो भगवान ने वैष्णो देवी को आज्ञा की कि आपकी कलयुग में बहुत पूजा होगी, यदि आप हमारा एक काम कर देंगे तो। बोले कैसा काम? हमारे बड़े भैया बलराम जी गए हैं देवकी के गर्भ में और ये जन्म लेते ही कंस इनको मिल गया तो यही मार देंगे, जो हमको काम करना है वो यही कर देंगे। इसलिए आप कैसे भी जाकर के इनको देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करते हुए गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी कलयुग में बहुत पूजा होगी, हमसे ज्यादा पूजा आपकी होगी। भद्रकाली वैष्णो देवी ने यह क्रिया की। 7वां बालक कुछ महीने रहा देवकी के गर्भ में, लेकिन उसके बाद वहां से मानो जैसे अंतर ध्यान हो गया हो और अंतर ध्यान होकर के सीधे कहां पहुंचे? रोहिणी के गर्भ में, यानी कि गोकुल। 7वें कौन? बलराम। कंस को पता चला कि वो बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस बोला अच्छा हुआ, नहीं तो मैं मारता। तब 8वीं संतान के रूप में अब भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कंस ने पूरी मथुरा नगरी को सचेत कर दिया है, सिक्योरिटी हाई कर दी है, डबल डबल ताले लगवा दिए हैं जेलों में, 5-5 पहरेदार खड़े कर दिए हैं, कहीं से भी मेरा अष्टम गर्भ निकलने ना पावे। अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजने वाले हैं, मंदम मंदम जलधारा बह रही है, पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लेकर के बह रहे हैं। सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं, पूरी मथुरा नगरी सोई है, सब सोए हैं, इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि महाराज कोई कितना भी शोर कर ले आज इनको कोई उठा नहीं सकता। जैसे ही रात्रि के 12 बजे हैं, देवकी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस दिव्य प्रकाश के मध्य में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान खड़े हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कैसे हैं भगवान? सब लोग हाथ जोड़ करके दर्शन करो, प्रणाम करो। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। बोले कैसा अद्भुत बालक? बालक जन्म लेता है तो साधारण लेता है, निर्वस्त्र होता है, रोता है,
बोलना जानता नहीं, देखना जानता नहीं, सुनना जानता नहीं, केवल रोना जानता है। लेकिन ये अद्भुत बालक है। कैसा बालक? बोले 2 भुजा नहीं 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुजम, और भुजाएं भी खाली हों ऐसा नहीं। शंख गदार युधायुधम, भगवान के हाथ में क्या? शंख चक्र गदा पद्म। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहन करके। ऐसा कौन सा बालक होता है भाई? पीतांबरी पहन करके, पूरे सज धज करके, मुकुट आदि पहन के भगवान प्रकट हुए हैं। देवकी ने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, एक पुत्र को अपने पयोधर पान कराने का सुख मुझे आज तक नहीं मिला। यदि आप कृपा करके बालक बन जाएं तो मैं अपने पयोधर का पान आपको कराऊं। भगवान बोले हम बालक बन गए तो मैया फिर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले कैसी रक्षा? अभी अभी गोकुल में नंद रानी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है, मुझे जाकर के वहां छोड़ दीजिए, उस बालिका को लेकर के आ जाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन रह करके फिर मैं आऊंगा और आकर के कंस को मारूंगा। वसुदेव जी बोले कैसे लेकर के जाएं? हथकड़ियां, बेड़ियां, इतने सारे ताले लगे हैं, दरबान सोए हैं। भगवान बोले हम आ गए हैं, हमें गोद में लेके तो देखिए आप। जैसे भगवान को गोद में लिया तो हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, सारे दरबान सो रहे हैं और सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। भगवान बोले मेरा आश्रय जब कोई लेता है ना तो बंधन उसको छोड़ देते हैं, सारा संसार उसको छोड़ देता है। आप तो इन साधारण बेड़ियों की बात कर रहे हो। भगवान को लेकर के एक डलिया में लेकर के जा रहे हैं कौन? श्री वसुदेव जी गोकुल की ओर। यमुना नदी में उफान आई है, सारी नदियां यमुना में आज प्रकट हो गई हैं, सब कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान ने अपने चरण कमलों को डलिया से बाहर किया और अपनी गृहिणी पत्नी है ना यमुना, उनको आज्ञा की, बोले ससुर जी आ रहे हैं नीचे, ज्यादा उछल उछल के मत चलो, हमारे चरण छुओ और रास्ता दो। यमुना जी ने जाकर के भगवान के चरणों को प्रणाम किया, तुरंत गोकुल का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में सब सोए हैं, नंद रानी यशोदा सोई हैं, उनके सब सहचरियां सोई हैं, सब लोग सो रहे हैं। तभी देखा कि नंदरानी के बगल में छोटी सी बालिका सोई है। वसुदेव जी ने कृष्ण को वहां सुला दिया और बालिका को लेकर के सीधे मथुरा आ गए। बालिका को लेकर के जैसे ही आए सारे दरबान उठ गए, ताले अपने आप लग गए, सारी बेड़ियां हथकड़ियां सब लग गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बालिका को लेकर के जैसे ही पृथ्वी पर पटकने लगा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कहां है भगवान की ये बहन? ये कहां पर है पता है आपको? कौन सा पर्वत है वो? विंध्याचल, मिर्जापुर। तो वहां पर जो विंध्यवासिनी मैया हैं, हमने उनके चरण स्पर्श किए हैं। उनके चरणों में आज भी कंस की भुजा ऐसे पकड़े थे ना कंस ने पैर, वो आज भी उनके 4 उंगलियां छपी हुई हैं उनके पैरों में। विंध्यवासिनी मैया वो भगवान की बहन है। मतलब कौन है वो? नंदरानी यशोदा की पुत्री है, वही विंध्यवासिनी मैया प्रकट हो गई। कंस को कहने लगी, अरे कंस, मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारता है तू? तेरे शत्रु, तेरे काल देवकी के अष्टम गर्भ ने ब्रज में कहीं जन्म ले लिया। कंस पूछने लगा कहां जन्म लिया है? बोले यत्र क्ववा, नाम नहीं बताएंगे हम कहां लिया है, बस ले लिया। अब तुम खोजो कहां लिया है। अब यहां कंस मीटिंग कर रहा है, आप सब लोग मेरे साथ चलो ब्रजमंडल। पूरे ब्रज वृंदावन में, गोकुल में अब सबन को ऐसो लगन लगो कि भैया अब के नंदरानी के लाला होए गो। अब कथा ब्रज भाषा में ही सुनो है? आपकी चंबल क्षेत्र की भाषा भी कुछ कुछ ब्रज से मिलती तो है, लेकिन हमारे यहाँ छोरा छोरी बोलते हैं, मोड़ा मोड़ी नहीं बोलते। कल कहाँ सूर्य मंदिर गए तो वहां एक आंटी पीछे चिल्लाई मोड़ी। अरे मैंने इससे बढ़िया तो कोई बढ़िया लाली लाली लाला बोल लो। ये शब्द बड़े विचित्र हैं आपके चंबल क्षेत्र के।
और पूरे शायद मध्य प्रदेश में ही ऐसे बोलते हैं। अच्छा है, लेकिन हमारी ब्रज की भाषा बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि यदि आप सुनने बैठ जाएंगे ना तो इतना आनंद आता है। अब पूरे ब्रजमंडल में सबन को लगन लगो कि भैया अब के नंदरानी के लाला होएगो। नंदा सुनंदा ये दोनों बहन हैं नंद बाबा की। आज सुबह सूर्य उदय होते ही दोनों गई हैं, जाकर के देखने लगी कि भैया आज इतनो समय है गयो अभी तक भाभी उठी नहीं। तभी जाकर के देखो तो महाराज सभी सखी सहचरियां सोई हैं और सबके मध्य में नंदरानी यशोदा सोई हैं और नंदरानी यशोदा के बगल में नीलमणि, नीली मणि जैसी हो ऐसे चमकता हुआ एक बालक सोया है, यहां तक चद्दर ओढ़ी हुई है। नंदा सुनंदा दोनों ने जाकर के जैसे ही बालक को देखा, अब तो दोनों इतनी खुश हो गई, अरे देखियो हमारे भैया के कोई बालक भयो है। बोले देख तो सही लाला है कि लाली। बोले बात से हमको कोई मतलब ना, लाला हो चाहे लाली, लेकिन भैया हमारे नंद बाबा 80 वर्ष के है, 80 साल की आयु है। अब एक लाला तो है जानो चाहिए उनको, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाला तो है जाए। हरिशरणम 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 का 21 बार जाप करके जैसे ही नंदा सुनंदा ने और भगवान जिस चद्दर में ओढ़ करके लेटे हुए थे जैसे ही चद्दर हटाई है गया है गया है गया है गया है गया है गया। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में घूम रही हैं। नंद बाबा अभी बैठे हैं कहाँ, गौशाला में, गौशाला में बैठ करके माला जप रहे हैं। अभी तो भयो होना है, अभी तो भयो होना है, अभी तो भयो होना है, जाने कब होएगो, अभी तो भयो होना है। नंदा सुनंदा दोनों पहुंच गई, बाबा को जाकर के चारों तरफ से घेर लियो। बोले बाबा है गयो है गयो है गयो। बोले कहा भयो? बोले बस है गयो अब तो। बोले भयो कहा? बोले बस है गयो। बोले कहा भयो बता ना। तो बोली आपने इतने ब्राह्मण जमाए, इतने ब्रजवासी जमाए, इतने ब्रजवासी गैयान को सुख दियो, उन सबन के फलस्वरूप पहले बताओ हमको क्या दोगे? बोले तू जो कहेगी सो देंगे। बोले तो 9 लाख को हार चाहिए गले वारो, 9 लखा को हार, 5000 वर्ष पुरानी बात है ये, 9 लखा का हार। नंद बाबा बोले 9 लखा को ना 16 लखा को देंगे, लेकिन तू बता तो सही भयो का है। बोले आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतनी गौ सेवा करी, इतनी यमुना जी को पूजन कियो, ब्रजवासीन की इतनी प्रसन्नता को ध्यान रखो, इन सबके आशीष सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। अब तो महाराज लाला जायो है, लाला भयो है। लाला की बात सुनते ही 80 साल के बाबा है गए 16 वर्ष के, सीधे ऊपर से कूदे यमुना जी में, और यमुना जी में स्नान करके अपनी मूछों में इत्र लगाया, पीला पीला चंदन लगाया, पीले वस्त्र पहने। लियो रे छोड़ा दर्पण, कैसा लग रहा हूं मैं? बोले बिल्कुल दुल्हा जैसे लग रहे हो बाबा। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग मच रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो, ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाल की नंद के लाला की जय हो, बधाई हो। पूरे महाराज ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, समस्त ग्वालियर वासियों को, समस्त दुबे परिवार को, यहाँ बैठे हुए समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को कृष्ण जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई हो। और लूटने से फुर्सत मिले तो बधाई बोले ना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और बाल कृष्ण प्रभु की मंगलमय आरती करेंगे और शेष कथा हम लोग कल ठीक 2 बजे से श्रवण करेंगे। बोलो बाल कृष्ण ला